हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में कैंसर। ओके, तो देखो, कैंसर के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना होगा कैंसर क्या होता है। कैंसर मतलब एक ट्यूमर हो जाता है जो कि अनकंट्रोलेबली बढ़ने लगता है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल डिवीजन होता है। तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं कैंसर के, उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है कि इसका अनकंट्रोलेबल डिवीजन होता है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन। कोई लिमिट नहीं होते, सेल्स डिवाइड पे डिवाइड करते जाते हैं और वहां पर कोई रोकने वाला नहीं होता है। देखो, हमारे नॉर्मल सेल में एक सिस्टम होता है। ठीक है, नॉर्मल सेल जो होते हैं हमारे एक लिमिट तक ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल सेल हो गया। इसको पता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट है, उससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, टेलोमियर शॉर्टनिंग होते जाता है हर एक डिवीजन पर, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, हमें ये याद रखना है कि ये वाला सेल एक लिमिट तक दो बनाएगा, फिर और सेल्स बनाएंगे, मतलब एक लिमिट तक। मान लो कुछ सेल्स बनाए, यहाँ पर ये स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, पर जो कैंसर सेल होता है उनमें ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता, उनका ये सिस्टम खत्म हो चुका होता है। मतलब वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर सकते, कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होता है, वो ग्रो पर ग्रो करते ही जाते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फियर्ड प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स का, कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। बॉडी में वो जो सिस्टम होता है जिसकी वजह से सेल का डिवीजन एक टाइम के बाद रुक जाता है, वो खत्म हो चुका होता है। ओके, और इनका क्या एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक है मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस। अब मेटास्टैसिस जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि दो तरीके के कैंसर्स, दो तरीके के ट्यूमर होते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, दो तरीके के ट्यूमर होते हैं। ट्यूमर मतलब सेल्स का एक ग्रुप, सेल्स का एक गुच्छा। ठीक है, जिसको हम ट्यूमर कह रहे हैं। मान लो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स ग्रो कर चुके हैं, नॉर्मली नहीं, ये नॉर्मल सेल्स का ग्रुप है, इतने तक ही रुक जाना चाहिए था। पर अगर ये सेल्स, ये नॉर्मल है, इतना रुक जाना चाहिए था, पर अगर यहाँ पर और ग्रो होने लगे और सेल का डिवीजन होने लग जाए, तो अब हम क्या बोलेंगे, इसको ट्यूमर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये ट्यूमर जो होता है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो बेनाइन हो सकता है या तो मैलिग्नेंट हो सकता है। बेनाइन में क्या होता है, बेनाइन जो होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बेनाइन ट्यूमर, मान लो जिस जगह पर भी हो, लंग्स में हो, लिवर में हो, या फिर किसी भी बॉडी ऑर्गन में हो, ब्रेन में हो, कहीं पर भी हो, अगर ये ट्यूमर हुआ तो इसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। डॉक्टर्स टेस्ट करेंगे, पता करेंगे यहाँ पर ट्यूमर है, इसको यहाँ से काट के हटा दिया जाएगा। पर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया तो ये यहाँ पर से कुछ जो सेल्स है, कुछ सेल्स ब्लड के थ्रू यहाँ से हटेंगे, ब्लड के थ्रू जाकर कहीं और किसी और ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर वहां पर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मान लो लंग्स में अगर किसी को ट्यूमर हुआ है, ठीक है, लंग्स में ये सेल के ग्रुप जो है ये बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल डिवीजन कर रहे हैं। अब यहाँ से कुछ टाइम बाद कुछ सेल्स जो है ब्लड के थ्रू, ब्लड तो बॉडी में हर जगह है, ब्लड के थ्रू कुछ सेल्स चले जाएंगे हमारे लिवर में। ठीक है, लिवर में पहुंच गए। अब यहाँ पर फिर ये अनकंट्रोल डिवीजन करने लग जाएंगे। मतलब एक जगह पर ये टिके हुए नहीं रहते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता है कि बॉडी में ये कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। ब्रेन में जा सकते हैं, माउथ कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी में जा सकते हैं, कहीं पर भी ये ब्लड के थ्रू हर जगह बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद वहां पर फिर वही काम करेंगे, अनकंट्रोल डिवीजन। तो डॉक्टर्स अगर एक जगह पता भी चल जाए कि मान लो लंग्स में ट्यूमर हुआ है, ठीक है, तो वहां से सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। फिर अगर लिवर में पता चला, फिर वहां से। पर
कई बार होता है कि तुरंत पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ पर ये सेल्स गए हैं, तो कितने जगह पर बॉडी में से वो ऑर्गन्स हटाएंगे, कितने जगह पर रिमूव किया जाएगा। इसलिए कैंसर को ट्रीट करना, जब मैलिग्नेंट हो जाता है कैंसर, तो उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी के हर एक पार्ट में फैल चुका होता है। और स्टेज 4 कैंसर जो होता है, इसलिए बोला जाता है कि वो कभी ट्रीट नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स को इफेक्ट कर चुका होता है, और धीरे धीरे जब इस तरीके से सेल्स जितने बढ़ने चाहिए उससे ज्यादा वहां पर ग्रो कर रहे हैं, तो नॉर्मल सेल का न्यूट्रिशन खाएगा, नॉर्मल सेल का जगह लेगा, तो आसपास वाले सेल्स जो है वो भी मरना शुरू करेंगे। तो इस वजह से मैक्सिमम ऑर्गन फेलियर होने लगता है 4th स्टेज कैंसर पर, इसलिए इंसान का डेथ होता है कैंसर की वजह से। ठीक है, तो स्टेज 1 और 2 क्यों ट्रीटमेंट करना ईजी होता है, स्टार्टिंग के स्टेज में ट्रीटमेंट ईजी होता है, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स को पता है कि इस जगह पर है, इस जगह पर है, जब तक मैलिग्नेंट नहीं हुआ है उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं या फिर रेडियोथेरेपी से मार सकते हैं सेल्स को। पर जैसे कि वो मैलिग्नेंट हो गया, अब वो हर जगह बॉडी में फैल जाएगा, फिर कितने ही जगह से निकलेगा, आधे टाइम पता ही नहीं चलता है कहाँ कहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, इस वजह से कैंसर ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखो, ये हमें पता चल गया बेनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। ये मैलिग्नेंट जो ये मूव कर रहा है ना, ये जो सेल्स यहाँ से हटकर ब्लड के थ्रू फिर दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, इसी को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता है, मैलिग्नेंट के केस में होता है, ये बेनाइन में नहीं होता है। वहां पर एक ही जगह पर सेल्स है, उसको हटाया जा सकता है। ओके, तो हमने क्या बोला, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कैंसर सेल्स के। प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल में एक, सबसे पहले नो कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, कांटेक्ट इनहिबिशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कांटेक्ट इनहिबिशन से हम लोग क्या समझते हैं, देखो कांटेक्ट इनहिबिशन मतलब कि मान लो यहाँ पर अगर इस पोर्शन में इतने ही सेल्स ग्रो करने थे, ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, अब इनके पास और जगह नहीं है ग्रो करने का, तो वहां पर सेल डिवीजन रुक जाएगा। ठीक है, वहां पर पता है कि अब रुकना है। पर कैंसर सेल में ये कांटेक्ट इनहिबिशन हो ना हो कोई मतलब नहीं, कैंसर सेल को बस एक ही चीज पता है, मेरे को नंबर अपना बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर पता है कि ये चारों एक सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हैं, सब एक दूसरे, अब और जगह नहीं है मेरे पास, मेरे को यहाँ पर सेल डिवीजन रोक देना है। कैंसर सेल को पता है कि यहाँ पर हम मतलब कांटेक्ट में आ गए, ये फिर भी ग्रो करेंगे, ये और ग्रो करते जाएंगे आसपास वाले सेल को धक्का दे देकर। ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट होगा, आसपास वाले सेल भी इफेक्ट होंगे और ये खुद अपना नंबर बस बढ़ाते ही जाएंगे। तो कांटेक्ट इनहिबिशन यहाँ पर खत्म हो चुका होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन लॉस्ट। ठीक है, सेकेंड है प्रोग्राम सेल डेथ, भी खत्म हो चुका होता है। अब प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है कि हर एक सेल का एक टाइम पीरियड होता है कि हर एक सेल बॉडी में इतने दिन तक सरवाइव करेगा, उसके बाद वो सेल मर जाता है। पर कैंसर सेल जो होते हैं, हम बोलते हैं कैंसर सेल इमॉर्टल होते हैं, कैंसर सेल कभी नहीं मरते हैं। तो कैंसर सेल को अगर लैब में आज ग्रो किया जाए तो ये हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, इनमें ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है कि भाई सेल को एक टाइम लिमिट होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, सेल में चीजें एग्जॉस्ट होंगी, वो डिवीजन करते जाएंगे, उनका टेलोमियर खत्म हो छोटा होते जाएगा, उसके बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद सेल मर जाता है, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, बॉडी मेटाबोलाइज कर देगी। कैंसर सेल में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है, वो सिस्टम खत्म हो चुका होता है, इसलिए कैंसर सेल को हम बोलते हैं इमॉर्टल होता है, मतलब वो कभी नहीं मरते हैं। ठीक है, इस वजह से कैंसर और ज्यादा डेंजरस होता जाता है। अब देखो कैंसर सेल के प्रॉपर्टीज हो गए, नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि कॉज किससे होता है कैंसर, क्या क्या चीजें, ऐसे तो कोई एक गारंटीड नहीं है कि इन्हीं चीजों से कॉज होगा, पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मैक्सिमम खतरा होता है कैंसर होने का। ठीक है, देखो कार्सिनोजन क्या होता है, कार्सिनोजन मतलब जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, कार्सिनोजन हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स विच कैन कॉज कैंसर।
एजेंट्स विच कैन कॉज कैंसर। अब इसमें 3 तरीके के हो सकता है। एक हो सकता है फिजिकल एजेंट्स, एक हो सकता है केमिकल एजेंट्स, और एक हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में हमारे पास 2 तरीके के रेडिएशंस जो हमको रिसीव होते हैं, ठीक है, लाइट से, सनलाइट से, 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आयोनाइजिंग और एक होते हैं नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, एक्स रेज और गामा रेज। ठीक है, ये 2 आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। और नॉन आयोनाइजिंग में एक आता है यूवी रेज। अब देखो यूवी रेज हमें पता है, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ये सब कहाँ से आते हैं? सब सनलाइट से आते हैं। यूवी रेज बहुत ज़्यादा फिल्टर हो जाता है अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, और आजकल हम सुन रहे हैं कि बहुत ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इस वजह से ओजोन लेयर जो है वो और ज़्यादा पतला होते जा रहा है। ठीक है, ओजोन होल होते जा रहा है। ओजोन होल होने का मतलब ये नहीं कि ओजोन लेयर में गड्ढा हो रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। ओजोन होल होने का मतलब ये है कि ओजोन लेयर की एक थिकनेस होती है वो और पतली होते जा रही है। ठीक है, तो अगर वो ओजोन लेयर पतली होते जाएगी तो सनलाइट जो है मैक्सिमम फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास जो सनलाइट पहुंचता है अब उसमें यूवी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हमको मिल जा रहे हैं। अब जब यूवी रेडिएशंस हमारे स्किन पर, हर टाइम हम सन के एक्सपोजर में रहेंगे, यूवी रेडिएशंस हमारे स्किन पर आ रहा है, तो उससे स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि पूरे कपड़े पहन के धूप में निकलो या सनस्क्रीन लगाओ, ठीक है, क्योंकि हमको यूवी रेज से बचना है। यूवी रेज एक मेजर कॉजेटिव एजेंट है कैंसर का। यूवी रेज से स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, इस वजह। और यूवी रेज कहाँ से आएगा? हमको सनलाइट से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एजेंट्स। केमिकल में एक सबसे इंपॉर्टेंट है टोबैको। ठीक है, अब टोबैको सबको पता होगा, टोबैको खाया भी जाता है, टोबैको स्मोक भी किया जाता है, जो सिगरेट्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो अब टोबैको से क्यों बोला जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, टोबैको खाना नहीं चाहिए? उसके डब्बे में भी लिखा रहता है कि ये माउथ का कैंसर कॉज कर सकता है, क्योंकि ये भी एक पोटेंशियल एजेंट है कॉज करने का। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, पर ये मैक्सिमम चांसेस कैंसर का बढ़ा देता है। बहुत इसमें केमिकल चेंजेस करने लगता है वो सेल्स में, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। स्पेशली माउथ कैंसर, ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉज करता है, ठीक है, टोबैको से। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट। कुछ वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। अब ये वायरस क्या करते हैं? वायरस क्या करेंगे कि हमारे सेल में जाएंगे और उसकी, हमारे सेल की मशीनरी को उथल पुथल करेंगे। हमारे सेल में हमेशा एक प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये ऐसे जीन्स होते हैं जो अभी मतलब रेस्टिंग स्टेज में, अभी सोए हुए हैं, अभी ये एक्टिव नहीं है, पर अगर इनको एक्टिव कर दिया जाए तो ये कैंसर बन जाते हैं, कैंसर सेल बन जाते हैं। मतलब ये अब इनका डेथ नहीं हो सकता, अब ये अनकंट्रोल डिवीजन करेंगे। तो ऐसे हमारे सेल में जीन्स होते हैं पहले से, ये वायरस आकर इनको चेंज कर देंगे प्रोटो ऑन्को से ऑन्कोजीन्स में, ठीक है। अब जैसे ही ऑन्कोजीन्स में चेंज हुए, मतलब अब वो सेल कैंसरस बन गया। तो हमारे बॉडी के अंदर अंदर भी, जरूरी नहीं है इन दोनों एजेंट्स की वजह से ही हो, बॉडी में कोई वायरस का अटैक हो रहा है और अगर ये वायरस प्रोटो ऑन्को को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दे रहा है तो वहां पर वो सेल कैंसरस बन जाएगा। फिर वो और अनकंट्रोल डिवीजन करेगा और धीरे 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 ट्यूमर बढ़ता जाएगा। तो ये मेन कार्सिनोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमको पता करना है कि डिटेक्शन कैसे होगा कि कैंसर किसी को हो गया है, नहीं हुआ है, ठीक है। डिटेक्शन का तरीका, पहले तो बॉडी में बहुत ही अनकंफर्ट होने लगेगा। मतलब नॉर्मल चीज़ें, अगर बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं स्वेलिंग अगर पता चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो किसी चोट लगने की वजह से ही हो सकता है। कई बार बॉडी में स्वेलिंग होती है, हम क्या बोल देते हैं कि अरे इधर उधर चोट लग गया होगा, इस वजह से हुआ होगा, या फिर इग्नोर कर देते हैं। पर वो स्वेलिंग जब धीरे 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 बढ़ने लग जाती है, जब ठीक नहीं होती है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक कंडीशन और ख़राब हो जाती है। तो अगर कोई भी बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए।
तो देखो डिटेक्शन का क्या, अब डॉक्टर को पता है कि किस वजह से हो सकता है, क्या क्या रीजंस है। हो सकता है डॉक्टर को एक बार में पता ना चले, पर मल्टीपल टेस्ट, डॉक्टर टेस्ट सजेस्ट करेंगे, तो टेस्ट के थ्रू हमको पता चल सकता है कि वो नॉर्मल बॉडी में कुछ थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हुआ है या फिर वहां पर ट्यूमर फॉर्म हो रहा है। तो किस किस टाइप के टेस्ट होते हैं हमारे पास, देखो ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि ब्लड कैंसर हुआ है या नहीं। ब्लड कैंसर मतलब वहां पर ब्लड सेल्स जो होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होंगे, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा नंबर में, नॉर्म एक लिमिट होता है हर एक सेल का, आरबीसी का एक लिमिट होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स एक रेंज में होने चाहिए, हर एक सेल एक पर्टिकुलर रेंज में होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा एक्सीड हो रहे हैं, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब ब्लड के सेल्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, वो भी अच्छी चीज नहीं है हमारे बॉडी के लिए। इसका मतलब हो सकता है, चांसेस है कि वहां ब्लड कैंसर हो रहा हो, ठीक है। और भी चीजें, सिटी स्कैन होता है, सिटी स्कैन होता है, रेडियोग्राफी होती है, एमआरआई होता है। एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके पता किया जाता है बॉडी में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है। और भी चीजें होती है, एंटी बॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, उसके थ्रू टेस्ट किया जाता है। और ये एंटीजेंस कौन से वाले होंगे, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस होंगे, ठीक है। कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन अगर हमारे बॉडी में है, उसके अगेंस्ट हम बाहर से एंटीबॉडीज बना लेंगे पहले से। हमें पता है कि अगर किसी को लिवर कैंसर हुआ है, लंग कैंसर हुआ है, उसके लिए ये एंटीबॉडीज है हमारे पास। अगर सेम, अगर वो मैच कर गया, ठीक है, अगर पता चल गया, अगर दोनों का रिएक्शन हो गया, इसका मतलब कि एंटीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, इसका मतलब कि जो भी इंसान है उसे कैंसर हो रहा है, ठीक है। अब हम जल्दी अगर पता चल जाए तो जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हो सकता है वो अभी मैलिग्नेंट स्टेज पर ना पहुंचा हो तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कैंसर जितनी जल्दी डिटेक्ट हो उतना अच्छा है, उतना जल्दी उस इंसान का जो है सर्वाइवल बढ़ाया जा सकता है, उस इंसान को और लंबा टाइम उसको, वो और जिंदा रह सकता है, ओके। अब ये टेक्निक्स है डिटेक्शन के। अब अगर किसी को पता चल गया कि ठीक है कैंसर हो गया, अब उसका क्या उपाय है, ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो नेक्स्ट हम करते हैं ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखो ट्रीटमेंट का सबसे जो एक रिलायबल तरीका होता है, एक बार में हटा दो, दैट इज सर्जरी। पर जरूरी नहीं है हर बार सर्जरी हो सके, क्योंकि सर्जरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, प्लस बहुत एक्सपेंसिव होता है। सर्जरी इज द अल्टीमेट तरीका कि जहां पर कैंसर हुआ है उस पार्ट को ही हटा दो, जिस बॉडी में जहां पर भी कैंसर हुआ है उस पार्ट को रिमूव कर दो। पर सर्जरी के अलावा भी और चीजें हैं जो किया जाता है, पहले डॉक्टर्स वो ट्राई करते हैं, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, सर्जरी, ठीक है। तो तरीके क्या क्या है हमारे पास, कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी में कुछ दवाइयाँ दी जाती है, केमिकल्स दिए जाते हैं ताकि कैंसर सेल को मारा जा सके, ठीक है। वो केमिकल्स दिया जाता है। कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं ताकि बॉडी को और ज़्यादा ताकत दे सके, बॉडी और लड़ सके। मतलब ऐसा बाहर से कुछ बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दी जाती है, बॉडी को खुद ही, बॉडी को इतना केपेबल बनाया जाता है, बॉडी में कुछ चेंजेस करके हम डाल देते हैं, सेल्स निकालेंगे, उसको मॉडिफाई करके डाल देंगे ताकि तुम और ज़्यादा लड़ो कैंसर सेल से, ठीक है। बॉडी में खुद में ही हम इतनी कैपेसिटी दे देते हैं, वो होता है इम्यूनोथेरेपी। और क्या है, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस यूज किए जाते हैं। ये जो रेडिएशंस हमने पढ़े थे, एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, ऐसे रेडिएशंस यूज किए जाते हैं। यूजुअली यूवी रेज, एक्स रेज होते हैं। उससे क्या किया जाता है, वो टारगेट किया जाता है कैंसर सेल पर, ठीक है। जहां पर कैंसर सेल का ग्रोथ है वो तो डॉक्टर को पता चल जाएगा स्कैनिंग से, एमआरआई से, रेडियोग्राफी से कि कहाँ पर है कैंसर। अब उसके उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे रेडिएशन डालते हैं जानबूझ के, क्योंकि वो रेडिएशन नॉर्मल सेल को मार सकते हैं। तो क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू कैंसर सेल को मारा जाता है, वो होता है रेडियोथेरेपी। और क्या होता है, एक तो हमारे पास है ही अल्टीमेट सर्जरी। सर्जरी है, सर्जिकल मेथड से पूरा का पूरा ट्यूमर निकाल दो,
पर ये तभी काम करेगा जब वो मेटास्टेसिस ना कर रहा हो, जब ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैलिग्नेंट हो गया तो कितने जगह पर सर्जरी किया जाएगा, कितने जगह के ऑर्गन्स निकाला जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो सर्जरी तभी सक्सेसफुल हो जाता है, सर्जरी तभी बहुत ज़्यादा रिलायबल है अगर वहाँ पर बेनाइन ट्यूमर है। मैलिग्नेंट में सर्जरी भी कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता है। एक जगह से हम निकाल लेंगे दूसरी जगह, फिर हमें कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि अच्छा यहाँ भी फैल गया है, फिर वहाँ से निकाला जाएगा, फिर पता चलेगा यहाँ से। तो कितने ऑर्गन्स को, बॉडी से कितने पार्ट्स को निकाला जाएगा, क्योंकि हर बार पेशेंट को सर्जरी नहीं किया जा सकता है। सर्जरी बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए एक ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ होती है, प्लस एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो हर बार सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो ये सब मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, और सर्जरी तो है ही हमारे पास एक, ठीक है। ये होता है कैंसर ख़त्म। अब ये कुछ छोटे टॉपिक्स थे जो हमने ख़त्म कर लिए हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। होपफुली समझ आया हो सबको। और HIV हमने कंप्लीट कर चुके हैं, HIV एड्स हो चुका है, कैंसर हो चुका है, हमारा इम्यूनिटी हो चुका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत, ठीक है। तो और इनको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।